हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 के टीयर 2 का जो मेंस का पेपर हुआ था 2 नवंबर 2023 को। उसके मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आए थे, उन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपके 10 जनवरी के जो पेपर हुए थे, ठीक है, उनके मैंने सोल्यूशन आपको करा के दे दिए हैं। तो आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यदि a माइनस टू बी इक्वल्स टू 8 है और 2ab की वैल्यू 9 है, तो हमें बताना है a प्लस 2b की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, हम एक चीज यहाँ पे हमें पता चल पा रहा है कि a माइनस टू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है। और 2ab की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 है। अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू को 9 ले ले और 2b की वैल्यू हम अगर 1 ले ले, तो हमारे पास क्या कुछ कंडीशन कैसे आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2b की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने क्या माना है, 1। तो 1 इक्वल्स टू 8 सेटिस्फाई कर जाता है। और 2b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2ab है ना। तो 2b की वैल्यू हमारे पास 1 है और a की वैल्यू 9 है, तो ये भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है। तो इट मीन्स कि 9 प्लस में 1 कितना दे देगा, 10। क्लियर। आप चाहो जैसे भी क्वेश्चन को बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 40 विद्यार्थियों का औसत भार जो है वो 52 kg है। यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो क्या होता है कि शिक्षक का भार केजी में ज्ञात कीजिए। तो शिक्षक का भार हमें बताना है कि टीचर का जो वेट है वो कितना होगा। तो देखो, 40 स्टूडेंट है, ठीक है। तो 40 स्टूडेंट का कितना है एवरेज, एवरेज हमारे पास दिया हुआ है 52 kg। ओके। और यहाँ पर हमारे पास जो है एक टीचर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, 1 टीचर ऐड हो रहे हैं। तो ये ऐड हो रहे हैं इसमें। तो ये अब जो टोटल है वो कितना हो जाता है, 41 टोटल हो जाते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर, ठीक है। और इसमें कह रहा है ना कि भैया इसमें जो है ना 500 ग्राम की जो औसत वजन है ना, उसमें 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। यानी कि 41 से, पहले 40 था अब 41, यानी कि अब सब में मतलब 4100 में 500 ग्राम हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 41 को 500 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये करेंगे तो हमारे पास 20 पॉइंट यानी 20 kg 500 ग्राम हमारे पास ये वेट आ जाएगा। इसको क्या करना है, ये 20 kg 500 ग्राम है ना, ये 52 kg में ऐड कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा 72.5 kg जो है वो हमारे टीचर का वेट था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, 3 नंबर की एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग 25 किलोमीटर की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यात्रा का 1/2 भाग 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और यात्रा का शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान उसकी उसकी और उसकी प्रति घंटा औसत चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। एवरेज स्पीड दो तरीके के होते हैं। अगर आपका डिस्टेंस फिक्स हो, ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, ये और वहां पे जब आपकी फिक्स होती है तो हम लगाते हैं टू। फॉर्मूला क्या हो जाता है, वहां पे हमारा फॉर्मूला आ जाता है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2। ये फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे हमारा वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, यही लगेगा। तो बट देखो, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस जो है वो हमें पता ही नहीं है कि क्या है डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि उस डिस्टेंस का 1/4 भाग जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब देखो, ये 25, ये 40 और ये 50। अगर इसका हम यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस माने, तो डिस्टेंस को अगर हम 400 ले लेते हैं कि 400 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, तो उसका 1/4 भाग कितना हो जाएगा, 400 का 1/4 भाग हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, यानी कि 25 किलोमीटर की स्पीड से वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 100 किलोमीटर। क्लियर है। और यहाँ पर अगर 1/2 भाग की बात कही जाए तो 40 किलोमीटर की पर आवर से वो क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको कितना, 1/2 भाग ना, तो 200 किलोमीटर, ठीक है। और शेष कितना बचा, 100 200 300, तो 100 किलोमीटर वो किसकी स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पे 100 किलोमीटर की गया इससे। अब देखो, हमने डिस्टेंस तो 400 टोटल मान लिया था,
तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए भाई टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम, यही है। तो डिस्टेंस तो हमें पता चल गया भैया 400 है। अब टाइम कैसे पता चले, तो देखो 25 की स्पीड से कितना चल रहे हैं, 100 किलोमीटर। तो इट मीन्स कि ये इनकी जो टाइम लगेगी वो क्या हो जाएगा, 100/25, यानी कि 4 घंटा। तो ये 4 आवर प्लस 40 की स्पीड से चल रहे हैं, तो भैया 200/40 कितना आ जाएगा, 5 आवर, ठीक है, 5 आवर, ये भी आवर है। और यहाँ पर हमारे पास कितना है, 100 है, 100 बट्टा यहाँ पर 50, यानी कि 2 आवर, ठीक है। तो यानी कि ये 5 आवर प्लस 2 आवर, यानी कि हमारे पास कितना हो गया भैया, तो हम सिंपली कह सकते हैं ना कि 400 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ गया, 5 4 9 2 11, 11। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 36 सही 4 बट्टा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये हमारी एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन हमारे पास कहा गया कि यदि x इक्वल्स टू हमारे पास 3/2 स्क्वायर इंटू में ये 2/3 की पावर -4 है, और तो x-4 की x-2 की वैल्यू हमें बतानी है, x की पावर -2 की वैल्यू बतानी है। तो मतलब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, 3/2 की पावर 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अब हमें जानते हैं कि कोई भी पावर माइनस है तो उसे पॉजिटिव में करेंगे तो ये जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये दो जो है वो नीचे आ जाएगी, यानी कि 3/2 हमारे पास आ जाएगी और पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। अब हमारे पास पता है कि भैया ये बेस और ये बेस हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। बेस हमारा सेम सेम हो गया, यानी कि a की पावर m या n प्लस इंटू बी की पावर, हम बी की पावर नहीं, यहाँ पे ए की पावर ही n हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होता है, m+n हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो हमें पता चलेगा 3/2 की पावर हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। अब देखो ये क्या कहा है कि इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। ये सारा x है ना, तो x का स्क्वायर किए तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 की पावर क्या आ जाएगा, 12। और हमसे पूछा है कि इसका हमें क्या करना है, x-2 करना है, यानी कि ये उलट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 की पावर क्या आ जाएगी, 12। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 3 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ली, पता नहीं कितना लिया, 3 वर्षों के बाद उसने क्या किया ना, जो जिनसे वो उधार लिया था उनको धन का ना 4/3 वापस कर दिया। ओके, तो देखो मान लिया कि अगर धनराशि जो प्रिंसिपल वो हमारा पी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि 3 वर्षों के बाद वो क्या कर रहा है, उसका कितना वापस कर रहा है, उसका यानी कि 4/3, यानी कि 4 पाई, ओके, 4 पाई, सॉरी 4p/3। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया कि ये जो वापस होती है ये क्या होती है भैया, अमाउंट होती है। हम जो वापस करते हैं वो अमाउंट होती है ना, मिश्रधन होती है। तो मिश्रधन हमारा क्या आ जाएगा, 4p/3। अब यहाँ से अगर हम ऐसा ही निकाले ब्याज तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि हमारे पास 4p/3 माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा, p। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 4p - 3p = p/3, ये हमारे पास ब्याज आ गया। अब यहाँ से हमसे पूछा क्या गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, SI इंटू में 100 अपॉन में, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला P इंटू में टाइम T। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, p/3 इंटू में 100, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पर P इंटू में T है क्या, 3।
तो ये 339 आ जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 100/9 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 सही 1/9%। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3। ओके। तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आए हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या कहा गया है, ये बहुलक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि देख दिए गए आंकड़ों का बहुलक यानी कि मोड ज्ञात कीजिए। अब मोड होता क्या है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार यूज हुई है वही हमारा क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 21, 21 हमारा 2 बार आया है, एक और ये एक, ठीक है। 15, 1, 2, 3, 4, यानी कि आप ऐसे लिख लो, 21 2 बार, 15 हमारा 4 बार, 16 की बारी है, ठीक है। 16, 1, 2, 3, 3 बार 16 आया। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देखो 48, सिर्फ एक बार 48 है। 6, 1, 2, 3, 6 जो है हमारा वो भी 3 बार आया है। 44 हमारा एक बार ही है। 5 जो है हमारा एक एक ही बार है। उसके बाद में हमारा क्या बचता है, 43, यानी कि हमारे सबसे जो ज्यादा बार यूज हुआ है वो 15, यानी मोड हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपना माल अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा और इस प्रकार उसे 17% की हानि हुई। यदि उसने अपना माल अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसकी प्रतिशत लाभ प्रतिशतता कितनी होती। कह रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार है, शॉपकीपर है, जो अपना जो वस्तु है ना, आइटम, उसको मार्केट प्राइस के आधे दाम पे बेचता है। मतलब वो कह रहा है कि एमआरपी जो है, एमआरपी क्या थी उसका पता नहीं, ठीक है, लेकिन उसके आधे दाम दाम पर जब बेच रहा है, ठीक है, तो हमारे पास कितना का हानि हो जा रहा है भैया, 17% की हानि हो रही है। 17% कहने का मतलब हो गया हमारे पास कि हम 17/100 लिखते हैं, ठीक है। तो ये 17/100 अगर लिखेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, एक मिनट मैंने इसको, हाँ, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जब 17/100 लिखने का मतलब क्या हो गया कि सीपी और एसपी, क्लियर है। सीपी हमारा क्या कह रहा है कि सीपी हमारा तब क्या हो जाएगा भैया, 100, ठीक है। और एसपी हमारा क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। क्लियर है, यहां से समझ गए ना। सीपी हमारा 100 होगा, एसपी हमारा 83 होगा, तभी तो उसके 17 रुपए का हानि हो रहा, 17% का हानि हो रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या किया, यदि उसने अपना माल अंकित मूल्य पर बेचा होता, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन क्या कहा गया कि अगर उसने अपना माल अंकित मूल्य पर बेचा होता तो लाभ बताइए कि उसका प्रतिशत लाभ हमें बताना है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर कि उसने अपना जो माल था उसको कह रहा है कि अंकित मूल्य के आधे पर बेचा है, ठीक है, और आधे पर बेचा है, तब उसे 17% की हानि हुई है। तो कहीं ना कहीं वो जो अपना माल है, अगर वो अंकित मूल्य पर बेचा होता है यानी कि 166 रुपीज पे, तब उसे कितने का यहाँ पर होता है, अगर वो 166 यानी कि इसके 2 गुने पे अगर बेच देता, तो हमारे पास कितना आ जाता, 166 आता। यानी कि जब सेलिंग प्राइस हमारी 166 हो जाती और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 रहती, तो बताओ कि यहाँ पे हमारे पास लाभ कितना होता, 66 का। और यहाँ पर परसेंटेज के लिए अगर हम निकालते तो हमारे पास क्या पता चलता है कि 66% जो है हमारा लाभ हो जाता। क्लियर है, आया समझ में क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें पहले ही कह दिया गया ना कि उसने अंकित मूल्य के आधे दाम पर, यानी कि जो अंकित मूल्य था ना उसके आधे दाम पे, तो जो ये क्रैमुल आया ना, इसका जो 2 गुना जो होगा ना वो हमारा मार्केट प्राइस होगा, एमआरपी होगा। क्लियर है। तो इसका एमआरपी कितना हो जाएगा, 166। तो वही तो कहा है कि 166 में बेचता तो कितने का प्रॉफिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी। यदि 2 वर्ष में
इसमें 4% और 5% की वृद्धि होती है, तो शहर की जनसंख्या बताइए क्या है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, 175, फिर 000, इंटू में आपका क्या करना है, 4% की वृद्धि हो रही है ना, तो 104 अगर आप करोगे तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 104 इंटू में 105, यहाँ पे 00, और यहाँ पे भी आपका 00। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से एक जीरो गया आपका। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या बच जाएगा, अगर हम इसको काट दे तो हमारे पास आएगा 52, और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा भैया 5 से चला जाएगा 21, यानी कि 175 गुने में 52 इंटू में 21। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, यानी कि यही आएगा हमारा आंसर। क्लियर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1,91,102। 2 साल के बाद हो जाएगी उसकी जनसंख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 13, 5, 12 के अनुपात में है, तो उसके दो कोण जो है न्यून कोण होते हैं, ये कहा गया क्वेश्चन में। तो देखो 13, 5, 12 हमारा क्या बनता है, एक ट्रिपलेट बन जाता है। क्लियर है, जिसको हम लोग कहते हैं 5, ठीक है, 12 एंड 13। तो यहाँ पे ये जो ट्रिपलेट जब बनता है तो वो एक समकोण त्रिभुज होता है जिसकी एक भुजा 90 डिग्री होती है। तो जब एक भुजा हमारी 90 डिग्री हो गई तो ये दोनों भुजा न्यून कोण होंगे, तो यानी कि ये सही है। सबसे बड़ी भुजा एल वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा एल स्क्वायर से कम होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब कैसे, देखो एक त्रिभुज है हमारे पास जो जिसकी भुजा जो है, देखो ये भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा है एल, ठीक है। और इस पे जो आप देखो इसका क्या कहा है, सबसे बड़ी भुजा एल का यहाँ पर क्या है कि ये इसकी हाइट है, जिसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर, इसकी हाइट को आप एल डैश बोल दो, ठीक है। तो ये देखो ये जो बड़ी भुजा की लंबाई होगी उससे ये हाइट कम होगी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो यानी 1/2 इंटू में एल डैश इंटू में एल, यानी कि एल स्क्वायर से हमारा ये जो एल स्क्वायर है उससे हमारी ये भुजा कम हुई, यानी कि ये सही है, ठीक है। कहा गया है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का एक चौथाई होता है। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, और इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से बने एक त्रिभुज का, ठीक है, यानी कि ये कह रहा है यहां से यहां और यहां से यहां का जो क्वेश्चन क्या कहा कि इसके जो एरिया होगा, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज का जो एरिया होगा ना, ये छोटे वाले त्रिभुज का एक चौथाई होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी सही है, ठीक है। हमें क्या बताना है, गलत, तो चौथा ही गलत होगा, ठीक है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि एक बेईमान दुकानदार क्रयमूल्य पर चावल बेचता है लेकिन दोषपूर्ण बाटों का प्रयोग करके 25% लाभ अर्जित करता है। उसने अधिक ग्राहक को आकर्षित करने के लिए छूट देने का निर्णय लिया। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 25% लाभ अर्जित करना, मतलब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, ठीक है, बेईमान दुकानदार का क्रयमूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या कर रहा है कि उसमें वो जो है 1 केजी चावल के जगह पे कम ही चावल यहाँ पे वेट यूज करता है, और उस पे वो 25% लाभ अर्जित कर लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने अधिक ग्राहक को आकर्षित करने के लिए, मतलब आकर्षित करने के लिए उसने क्या कहा कि हम छूट देंगे, ठीक है। तो हम कहा गया कि उस छूट के बाद भी उसको 10% लाभ अर्जित करना हो तो छूट, कितनी छूट वो दे रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे क्या, कि यहाँ पर आपको करना क्या है, कि हमको यहाँ पे क्या करना है कि आपको कहा गया है कि हमें पता ही नहीं है कि कितना यूज हो रहा है ये
मतलब दुकानदार जो है क्रयमूल्य, मतलब उसका क्रयमूल्य क्या है, चावल कितना यूज कर रहा है। तो कुछ भी नहीं, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अगर हम इसका सक्सेसिव लगा दें, ठीक है, यानी कि अगर एक तो हमारा 25% लाभ है, ठीक है, 25% लाभ है जो कि प्लस में है, ठीक है, छूट जो होगा वो माइनस में होगा। तो ये इसका सक्सेसिव अगर छूट आप देखो, अगर हम एक्स कर दें, ठीक है, कि X% हमारे पास छूट है, माइनस हमारे पास क्या है, यहाँ पर 25 गुने में एक्स अपॉन में 100 इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ रहा है लाभ, हमारे पास आ रहा है 10%। क्लियर। तो आप यहां से सॉल्व करो, 25 माइनस एक्स माइनस ये 25 चौका 100 चला जाएगा, यानी कि x/4 इक्वल्स टू 10। ठीक है। अब यहां से अगर हम इसको x वाले को पूरा आप यहाँ पे करोगे, तो यहाँ पे अगर हम पूरा एलसीएम ले ले तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, और ये x आ जाएगा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे तो 100 माइनस के 5x इक्वल्स टू 40। अब यहां से हम देखेंगे तो माइनस का 5x इक्वल्स टू 40 - 100। देखो मैं इतना इसलिए समझा रहा हूं ताकि जो भी नए होंगे वो भी समझ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से 5x इक्वल्स टू हमारे पास -60, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये 12, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 12% आ गई है, यानी कि 12% की छूट उसे मिलनी चाहिए थी, देने दे मतलब वो छूट दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया 11 नंबर पे, कि ए और बी क्रमशः 25,000 और 50,000 की धनराशि के साथ एक कंपनी एक वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। 7 महीने बाद 30,000 की धनराशि के साथ सी जो है उनके साथ साझेदारी में शामिल हो जाता है। 9 महीने बाद ए अपना योगदान वापस ले लेता है, यह मानते हुए कि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 3900 रुपए है। तो सी का लाभ का हिस्सा बताना है हमें। ठीक है। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे देखो कितना है 3 जीरो, यहाँ से आप 3 जीरो कैंसिल आउट कर दो, ये भी 3 जीरो आप कैंसिल आउट कर दो। ठीक है। अगर आप चाहोगे तो यहाँ से बस 3 जीरो ही कैंसिल आउट करो। देखो ए है, बी है और सी है। हमने क्या कहा कि 3 जीरो हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आ गया 25, ये आ गया 50, और ये आ गया भैया 30। इसमें से आप चाहो तो 5 से भी इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 5, ठीक है, 50 25, यहाँ पे आ जाएगा भैया 10, और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम इसको लिख देते हैं 5 10 6। ठीक है। यानी कि 5:6:10, सॉरी 10:6। ठीक है। 10:6 आ गया। ठीक है। यही आया। अब देखो क्वेश्चन जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि 7 महीने बाद, यानी कि 7 महीने बाद, तो पूरे साल में कितना होता है 12 महीने होते हैं, तो 7 महीने बाद आया, तो ये कितने महीने तक लगाया होगा सी 5 महीने तक। बी जो है टोटल 12 महीने के लिए लगा रहा है, तो 12 से गुना करेंगे। ए जो है 9 महीने के बाद अपनी साझेदारी निकाल लेता है, तो 9 महीने तक। ठीक है। तो हमें पता चला कि इनका जो है 9×5 = 45 हो गया, इनका जो है 120 हो गया, और इनका जो है हमारे पास कितना हो गया 30 हो गया। अगर इन सबको हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 150, और ये आ जाएगा भैया 195। ठीक है। तो कुल हमारे पास कितना आ चुका है 195, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 3900। ठीक है। तो इसका कितना गुना दी हुई है, तो यहां से अगर हम निकालें, तो अब बताओ यहां से अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, आई थिंक 20 गुना हो जाएगा, 19 दूना 38 और 5 दूना, ठीक है, तो 20 गुना हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है सी का हिस्सा, तो सी का कितना है 30, 30 का हम क्या करेंगे, 30 का 20 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 600। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को नहीं किए होंगे सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे चैनल पे मैथ्स के बहुत सारे क्लासेज आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है 12, ए और बी एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी सी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी तीनों साथ मिलकर उस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहा है कि ए प्लस बी जब मिल जाते हैं तो काम हमारा 9 दिन में पूरा होता है, बी और सी वही काम करते हैं तो 18 दिन में करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों जब मिल जाते हैं तो काम हमारा जो होता है वो 8 दिन में होता है। तो हम टोटल यूनिट ऑफ वन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एलसीएम लेके।
तो हमारे पास बात पता चल जाता है कि 72 यूनिट का वर्क है, तो ए और बी की इफिशियंसी 8 आ जाती है, और इनकी इफिशियंसी 4 आ जाती है, और इनकी इफिशियंसी 9 आ जाती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि ए और सी, यानी कि ए और सी की इफिशियंसी हमें पता चल जाएगी, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये 72 यूनिट का काम जो है वो लोग कितने दिन में कर लेंगे। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ रहा है ना, कि ए और सी की अगर इफिशियंसी हमें पता चल जाएगी, तो हमारे पास जो है क्या है, कि काम कितने दिन में हो रहा है ये पता चल जाएगा। क्लियर। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 8। बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 18। ठीक है। और यहां पर आप देखोगे तो यहां पे हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि इन तीनों की इफिशियंसी हमारे पास 9 है। अब एक चीज देखो, ए और बी की इफिशियंसी कितनी थी, यहाँ पर 8। ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ए और बी की इफिशियंसी 8 थी, क्लियर है, और यहाँ पर अगर हम सी की इफिशियंसी निकाल ले अगर ए, तो यहाँ पे बी प्लस सी की इफिशियंसी 4 तो होगी नहीं। ठीक है। 9, 8 एक 9 हो जानी चाहिए थी। तो देखो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्या होता है कि ये जो ए प्लस बी प्लस सी है ना, अगर यहाँ पर आप सोचो कि बी ए प्लस सी भी काम किया होता, कुछ भी कितने दिन में इफिशियंसी उसकी कुछ भी होती, तो हमारे पास 2 ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आती, यहाँ पर कुछ भी आती। ठीक है। तो ये जो 2 है इधर डिवाइड हो जाता है। क्लियर है, इधर डिवाइड हो जाता है, तो जो इफिशियंसी आ रही है, क्लियर है, यानी कि आप समझ सकते हो कि यानी कि ये 72 यूनिट का काम जो 9 दिन में हो रहा है, तो यानी कि ये जो इनकी इफिशियंसी 8, क्लियर है, यानी कि 8 की इफिशियंसी थी। क्लियर है, मतलब कि ये लोग जो हैं, एक मिनट में आपको ऐसे समझाता हूँ। जैसे 9 की इफिशियंसी है ना, तो अगर हम बात करें कि 2 ए 2 बी 2 सी, क्लियर, इनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, तो आप कह सकते हो कि इनकी इफिशियंसी 18 हो जाएगी। क्लियर, 18 हो जाएगी। अब देखो यहां पर देखो कि ये है, दोनों मिलकर कितना है, जब ये 2 ए बी सी जब आते हैं ना, ये यानी कि ये जब 2 ए प्लस बी प्लस सी जब आते हैं तो 18 होता है। तो ये कब होता है, जब यहाँ पर हमारे पास ए प्लस सी भी काम करता होता तब। तो आप देखो कि इन दोनों की जब ये सब मिलकर हमारे पास 18 है, और सिर्फ इन दोनों का यानी कि 2 ए प्लस 2 बी, हमारे पास 2 ए प्लस यहाँ पर जो इन दोनों का सिर्फ ऐड करके जो है वो कितना है, 8 4 12, और टोटल 18 है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं ना कि ए प्लस सी की हमारे पास क्या आ जाएगी, 18 - 12। समझ पा रहे हो या नहीं। तो हमने ए और सी की इफिशियंसी हमने निकाल ली 6, और 6 की इफिशियंसी से 72 काम करना है, कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर। या आप देखो, ये तो ये मेथड हुआ जो आप ऐसे हमने सॉल्व किया, या आप ऐसे भी कर सकते हो थे, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं, ये आपको सोचना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप ये सोच सकते हो। अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो माइनस करते तो क्या हो जाता है यहाँ पर, देखो माइनस करने पे ये कट जाता है, लेकिन ए माइनस बी आ जाता है। तो माइनस तो हम कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा ए और सी को साथ लेना है। ठीक है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना। तो आपका वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, 13 नंबर। यहाँ पर कहा गया कि ए और बी प्रत्येक के पास निश्चित संख्या में संतरे हैं। ए बी से कहता है, यदि तुम मुझे 10 संतरे दे दोगे तो मेरे पास तुम्हारे पास बचे संतरे से दोगुने संतरे हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि ए के पास जो है एक्स संतरे हैं, बी के पास वाई संतरे हैं। ठीक है। क्लियर है। अब ये कह रहा है ना कि ए कह रहा है बी से
कि आप अगर तुम मुझे 10 संतरे वापस दे दोगे यानी इससे कम हो जाएगा, तो हमारे 10 संतरे बढ़ेंगे ना, तो ये इसका दुगुना हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो आप देखो कि अगर हम यहां से देखें, और नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि बी उत्तर देता है यदि तुम मुझे 10 संतरे दोगे तो मेरे पास तुम्हारे बचे संतरे की संख्या के बराबर हो जाएंगे। ये कह रहा है कि इससे तुम 10 संतरे दोगे तो इसके पास जब बढ़ेंगे तो ये दोनों का बराबर हो जाएगा 10 संतरे लेने के बाद। तो आप देखो अगर हम ऐसे कहें कि एक्स की अगर x+10 इक्वल्स टू y-10 है, अगर x की वैल्यू निकालें तो y माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। इट मीन्स कि x हमसे पूछा क्या है, ए के संतरे, तो ए हमने किसको माना है, ए एक्स हमने ए को माना है, ठीक है। तो यानी कि ए की जो भी संतरों की संख्या आएगी ना, उससे 20 कम जो है वाई के संतरे आएंगे, ठीक है। और उसमें से जो 10 संतरे ए को दे दिया जाएगा तो वाई के संतरे से वो डबल हो जाएंगे। क्लियर है? अब आप ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हो, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए का पूछा गया है, तो ए की जगह पे एक्स की जगह पे अगर हम 55 रख दें, ठीक है, 55 रख दें, तो वो कहा गया है कि भैया इससे जो है आपके यहाँ पर यहाँ पर देखो 55 रखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपके क्या हो जाएंगे, अगर तो ये 35 हो जाएंगे, ठीक है। 55 रखा जाए तो ये 35 हो जाएंगे। अब 35 हो जाएंगे तो इसमें से अगर हम 10 संतरे यहाँ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएंगे, 25। दुगुना होगा, नहीं होगा। अगर हम 50 दें तो यहाँ हमारे पास कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 10 इसमें से दे तो 60 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर हम 65 करें तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 45। 45 में से 10 इसको देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, तो इसका हो 40 हो जाए, सॉरी 35 का 70 ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर 70 है ए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भैया, 50 हो जाएगा। और 50 से 10 इसको देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा, और ये 40 बन जाएगा, तो इसका दुगुना हो गया ना ये, यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक खंभा 12 मीटर के इस्पात के तार के मदद से जमीन पर लंबवत रूप से खड़ा है, जो उसके शीर्ष पर बंधा हुआ है, जमीन पर आधारित है। यदि इस्पात का तार का क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बनता है तो खंभे की ऊंचाई बतानी है। यानी कि एक खंभा है ये, और ये तार से ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है। इसकी कोण जो है 30 डिग्री बन रही है, ठीक है। 12 मीटर जो है ये जो है लंबा है, ठीक है। 12 मीटर क्या है, लंबा है, ठीक है। 12 मीटर लंबा है, तो हमसे पूछ रहा है क्या कि 30 डिग्री की कोण से बन रहा है, तो उस खंबे की ऊंचाई क्या है, ठीक है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप? तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आप लगाओ, साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, P/H। क्लियर? तो साइन 30 हमारे पास क्या कितना देता है वैल्यू, 1/2 इक्वल्स टू P/H। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये जो आपका है ना, हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा हाइट पूछ रहा था ना, सॉरी, हाइट पूछ रहा था, यहाँ पे ये दिया हुआ था आपका कि ये जो फिगर थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा 12 मीटर दिया हुआ था, तो हमसे क्या पूछ रहा था भैया, हाइट ही पूछ रहा था। और हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है ना। जस्ट वेट 1 मिनट, मैं क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड आउट कर लूँ, ताकि मैंने फिगर तो सही बनाया है। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया है कि एक खंबा है, ठीक है। ये 30 डिग्री की कोण पर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा क्या गया है कि खंबे 12 मीटर की इस्पात के तार की मदद से जमीन पर लंबवत रूप से
लंबवत रूप से हमारा यहाँ पर क्या है, इस्पात की तार क्या कह दिया है यहाँ पर हमारे पास। हाँ सिंपल तो है यहाँ पर कि आपका क्या कहा गया है कि भैया जो हमसे पूछा क्या गया है कि हमसे कहा जा रहा है ना कि इसकी ये हाइट बतानी है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या कहा गया है कि ये जो है हमारी, पेन टैब में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 12 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि साइन 30 डिग्री आप लगाओगे तो 1/2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, H/12, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो समझ रहे हैं ना, P/, आपके क्या होते हैं, P/H, P/H, साइन 30 डिग्री जो है P/H। तो H की वैल्यू दी हुई है और ये P की, यहाँ पर ये P की लंबाई पूछी है, पोल की लंबाई पूछी जा रही है खंबे की, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, H की वैल्यू जो आ जाएगी वो 6 मीटर आ जाएगी, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए विल बी, बी विल, सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आया समझ में। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा गया है कि इससे पहले 14 ही था ना, हाँ। तीन वाइन ए बी सी की सांद्रता क्रमशः 10%, 20%, 30% है। उन्हें 2:3:x के अनुपात में मिलाया जाता है, पर जिसके परिणाम स्वरूप 23% सांद्रता वाले घोल बनता है। तो एक्स का मान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि रेशियो B/C, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है इनकी मिक्सचर का, क्या दिया है, 10%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10% है, मैं बोल 10 रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, ठीक है। 10% है ये, क्लियर। यहाँ पर हमारे पास बी की क्या है सांद्रता, 20% है, और सी की क्या है यहाँ पर 30% है। इसके साथ ये कह रहा है कि इसको भैया मिलाया जा रहा है किसके घोल में, किस अनुपात में, 2:3 क्या है, एक्स, क्लियर। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है देखो, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा भैया, 20%, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 60%, ठीक है। और यहाँ पर ये आ जाएगा भैया हमारे पास एक्स प्लस, सॉरी, 30x%, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं ना, 30x%, क्लियर। यहाँ पे देखो इन सब को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 5+x। इसकी कितनी परसेंट सांद्रता दी गई है, परिणाम स्वरूप यानी कि ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आता है, 23% सांद्रता वाले, तो इसका 23%। अब देखो यहाँ से जो परसेंट है, ये सारे परसेंट को आप कैंसिल आउट कर लो कॉमन लेकर, तो हमारे पास यहाँ से परसेंट जो है वो रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या करो, सारे परसेंट को रिमूव कर दो, ये हमारा परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास ये बचे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 80, ठीक है। 80 प्लस में 30x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा 5×3 = 15, 5×2 = 10, 11, 115 प्लस में 23x, क्लियर। एक्स वाले को साथ में कर लेंगे, तो 30x माइनस का 23x इक्वल्स टू 115 माइनस के 80। तो यहां से हमें पता चलेगा 7x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है भैया, 5। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, बताओ क्या आएगी, 35। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5, यही तो पूछा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया कि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 16% की कमी की जाती है, तो संख्या का अंतिम मान क्या होगा। परसेंटेज में बताना, बस कुछ भी नहीं, सक्सेसिव लगा दो, 25% की वृद्धि माइनस 16% की कमी, ठीक है। माइनस 25 × 16 अपॉन में 100। यहाँ से हमें पता चल पाएगा, ये 25×4 = 100, 4×4 = 16, यानी कि 4×5 = 20। तो 25 में से 20 चला जाएगा, यानी 5% की वृद्धि।
ओके, 5% की वृद्धि, पॉजिटिव आया मतलब वृद्धि होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? दो, 17वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम। यहाँ पे कहा गया है कि एक अर्धगोलेदार कटोरे का व्यास 21 सेंटीमीटर है, कटोरे का आयतन। ये क्वेश्चन पूछने का कोई रीजन ही नहीं है, मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे? कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। अर्धगोलाकार, अर्ध कटोरे का आयतन क्या होता है? अर्धगोला का आयतन क्या होता है? बताओ क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है भैया 2/3 पाई r क्यू। तो यहाँ पे 2/3, सॉरी, 2/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 गुने, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो बताइए आर क्या आ जाएगा? आर जो आएगा हमारा, वो आ जाएगा भैया 21/2। 21/2, 21/2। व्यास का आधा होता है ना त्रिज्या, यहाँ से हम निकाल लेंगे। 7 या 21, 1 21 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 11 बार में चला जाएगा। अब हमारे पास जो है वो बचेगा क्या? 11 गुने में 441 अपॉन में 2। ठीक है, तो 441 को हम लोग लिख सकते हैं 400, ये 10, और ये आ जाएगा भैया 441। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5, ये 8, ये 4, यानी कि 485 को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो 24 आ गया ना ऑप्शन नंबर। कौन सा आ गया भैया? ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि मान लीजिए ए बी सी और पी क्यू आर दो सर्वगशम त्रिभुज हैं। त्रिभुज इस प्रकार है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री। यदि बी सी हमारे पास जो है वो 29 सेंटीमीटर है, पी आर जो है वो 21 सेंटीमीटर है, तो ए बी की मान हमसे पूछा गया है। क्लियर है? बताओ, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया गया है कि पूछा गया है यहाँ पर कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिगर ड्रॉ करेंगे। जस्ट वेट 1 मिनट, थोड़ा सा फिगर आपको हो सकता है। ठीक है, ये ट्रायंगल है। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ए है, नहीं 90 डिग्री का है ना, तो 90 डिग्री वाला ड्रॉ करेंगे ना। एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ इसकी नाम ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। लेकिन ये क्वेश्चन में ये भी कह रहा है ना कि भैया, तो मैं यहाँ पर ए कर देता हूँ, ए, सॉरी, ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, तो यहाँ पे पी, पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे पी क्यू आर, इसमें कहा है ना कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री और एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है, यही कहा गया है। हमने वो लिख लिया। उसके बाद क्या कहा गया कि बीसी भुजा जो है वो हमारी जो है, ये बीसी जो है, ये वाली भुजा, ये हमारी जो है 29 सेंटीमीटर की है। और पी आर भुजा जो है, ये पी आर, ठीक है, पी आर भुजा जो है वो 21 सेंटीमीटर की है। तो हमसे पूछ रहा है ना कि ए बी की ये जो भुजा की लंबाई हमारे पास पूछा गया है कि बताइए क्या होगी इस भुजा की लंबाई। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? कुछ भी नहीं करना आपको, मतलब कि समरूप त्रिभुज हैं। अब देखो, यहाँ पे ये जो 21 है, तो यानी कि ये भी 21 होगा, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से पाइथागोरस आप लगाओगे, पाइथागोरस लगाओगे तो हमसे पूछा है ये वाला, यानी कि पी, बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। तो पी का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, तो आप यहाँ से सिंपली अगर हम ऐसे भी लगाएं, अगर एच का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास होता है क्या?
एच का फॉर्मूला ही लगा दो डायरेक्ट, रूट अंडर यहाँ पे क्या आ जाता है, पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ से हमें अगर ये पता है कि यहाँ पर हमें पी निकालना है, तो पी के लिए हम क्या करते हैं, पी रूट के अंदर क्या चल जाता है, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ से हमारे पास पता है कि 29 का स्क्वायर माइनस का 21 का स्क्वायर, इसका रूट कर देना है। ठीक है, क्लियर है। पाइथागोरस तो फॉर्मूला हमारा यही कहता है ना, 29 का स्क्वायर हमारे पास जो है वो आ जाएगा 841 माइनस 441। ठीक है, तो हमारे पास 400 आ गया रूट के अंदर। अब जब 400 आ गया रूट के अंदर, तो हमारे पास कितना दे देगा 400, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्लियर। समरूप त्रिभुज था, मतलब कि वो आपके सिमिलर। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो शंकु के आयतन में प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो, क्या कहा गया कि लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में, त्रिज्या और ऊंचाई में क्या किया जा रहा है, आपकी जो है यहाँ पर वृद्धि की जा रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये क्या कहते हैं, इसके शंकु के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो सिंपल देखो, यहाँ पर जो भी पहले आपकी त्रिज्या जो भी हो और आपकी हाइट जो भी हो, उसमें क्या हो रहा है कि 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले भी 1/3, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आर स्क्वायर और एच आपके पास यहाँ पर क्या है कि आपको उसमें वृद्धि हो रही है, तो यही बताना है कि भैया उसके आयतन में कितनी के वृद्धि हो रही होगी। क्लियर है, जबकि उसके भुजा 25% बढ़ जाती है तो। ठीक है, बेसिकली हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है ना। तो बस यहाँ से बताओ कैसे निकलेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया, 2 दशमलव स्थान तक, कुछ भी नहीं करना भैया। अब देखो यहाँ पे हम वॉल्यूम क्या करेंगे कि भैया आर स्क्वायर एच, यही करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1/3। अब देखो यहाँ पे 25% का ये जो है ना, 3 बार आप सक्सेसिव निकाल लो। ठीक है, 25% का ना 3 बार आप जो है सक्सेसिव निकाल लो, जैसे कि 25%, 25%, फिर 25%। 2 बार तो आर स्क्वायर का हुआ और 1 बार आपका हाइट का हुआ। तो कितना, पहले 25 25 को लेंगे, तो 25 + 25 प्लस में 25 × 25, यही होगा ना, बट्टा में 100। अब लोग यहाँ पर तो 25 × 4 = 100, और यहाँ पे ये 50, 50 प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, कितना आएगा, 8 चुका, सॉरी 6 चुका ना, यानी कि 6 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.25। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 56.25। और फिर अब 56 और फिर 25 को लो सक्सेसिव, जिसको नहीं निकालने आता मैं उसको बता रहा हूँ। यहाँ पर प्लस आपको यहाँ पे क्या करना है, 56.25 इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 25/100, यही आएगा ना। यहाँ से जब आप इसको ऐड करोगे, तो 56 और ये कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला तो 81.25 आ गया, और प्लस में आप इसको जब सॉल्व करोगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, ये हमारे पास आ जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको काट दो 4 से। ठीक है, 4 से काटो इसको, 14 × 4 = 56। ठीक है, और पॉइंट आपका यहाँ पर 0, 6 × 4 = 24, यानी कि आप वही आपका यहाँ पे 14.06 कर दो, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से दे देगा 95.31। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो यही आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना था, सक्सेसिव निकालना था। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया कि 4 कुर्सियों और 3 मेजों का क्रयमूल्य 2100 है, 5 कुर्सियों और 2 मेजों का
क्रैमल 1750 है, तो एक कुर्सी का मूल्य बताना है हमें। देखो आप इसे मिक्सचर एलिगेशन वाली जो मेथड उससे भी कर सकते हो। ठीक है, आप कैसे सो देखो, 4 चेयर है प्लस कितने मेज है, 3 टेबल है। ठीक है, उसके दाम कितने दे दिए हैं भैया, दे दिए हुए हैं 2100। ठीक है, और यहाँ पे एक कहा गया है कि दो, नहीं 5 कुर्सी है ना, 2 मेज है। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या कहा गया कि 5 चेयर है और 2 टेबल है। उसके मूल्य कितने दिए हुए हैं, 1750। यही क्वेश्चन है, हमसे पूछ क्या रहा है, सिर्फ चेयर। तो हम चेयर से मतलब रखेंगे, यानी कि ये जो पार्ट है ना इसको हम बराबर कर देंगे। टेबल से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको हमको ऐसे भी, अगर आप देखो यहाँ से अगर आप बनाते, अगर हम कुर्सी को x मानते तो 4x प्लस में 3y इक्वल्स टू 2100 करते। फिर आप यहाँ से 5x प्लस में 2y इक्वल्स टू 1750 करते। फिर इसमें आपको इक्वेट करके एलिमिनेट एक पार्ट को तो करते ही करते ना। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है कि आप टेबल वाले को बराबर कर दो। ठीक है, टेबल से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको ऊपर वाले को पूरे को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। मतलब टेबल बराबर हो जाएगा, और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो 8 चेयर, ठीक है, और यहाँ पर कितना, 6 टेबल। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 15 चेयर और कितना टेबल, 4, सॉरी 6 टेबल। ठीक है, ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी भैया 4200, और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 17 तिया 51 और 50 तिया 150, यानी कि 5250। क्लियर। अब ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें पता चलेगा कि भैया 7 चेयर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 50, और ये हमारे पास 1050। अब इसको काटेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना सत्य होता है 105, 15 सत्य 105, यानी कि एक चेयर का प्राइस हमारे पास कितना आया, 150 रुपया आया। सॉल्व कर लो। एक योग केंद्र में अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेशन अच्छा लग रहा होगा तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। कहा गया क्वेश्चन में कि एक योग केंद्र में 60% सदस्य पुरुष हैं और 40% महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की औसत 55 है और महिलाओं की औसत आयु 45 वर्ष है तो सभी सदस्यों की औसत आयु बताइए। यानी कि 60% और ये 40% मिला के 100% है। तो कहने का मतलब कि मेल और अनुपात फीमेल, मेल कितना है भैया 60% और फीमेल कितनी है 40%। अगर यहाँ से हम रेशियो निकाले तो ये 3:2 आ जाएगा। मेल की एज क्या है 55 ईयर्स और फीमेल की एज क्या है 45। इनको इनको मल्टीप्लाई करो, इनको इनको मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 165 और ये हमारे पास आ जाएंगे 90। तो इन सबको ऐड करेंगे, क्योंकि हमको निकालना है क्या, औसत एवरेज निकालना है ना। तो ये तो कुल हो गया 165 और इनके 90 औरत औरत की हो गई। ठीक है, तो कुल जब हो जाएगा, कुल हमारे पास कितना आ जाएगा, कुल हमारे पास आ जाएगा 5 और 9 6 कितना होता है, 16 9 25 होता है, तो 255 हो गया। कितने सदस्य हो गए, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे तो 51 ईयर्स आ जाएगा हमारे पास। सिंपल, कुछ भी ज्यादा झमेला करने का यहाँ पर जरूरत नहीं, ये नहीं कि 60% 40% निकाले फिर इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुए। ठीक है, चुनाव में 64% मतदाताओं ने मत डाला। 4%, जिनमें 4% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए। एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले जो कुल वैध मतों का 64% था। तो उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या, देखो मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ मेथड, इससे ये जो है आपको मैंने इलेक्शन बेस वाले क्वेश्चन जो है उसमें मैंने करा रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहोगे तो आप बिहार एसएससी के प्लेलिस्ट में चल जाना, वहां पे आपको इलेक्शन बेस्ड आपको वहां पे मिल जाएंगे हमारे जो हमने आपको करा रखा है। ठीक है, तो आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो वैलिड वोटों की संख्या, यानी कि हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने माना कि टोटल जो नामांकित मतों की कुल संख्या हम मान लेते हैं एक्स।
तो एक्स का कितना परसेंट भाई पड़ रहा है यहाँ पर? 64%। तो 64/100 गुने, उसमें 4% इनवैलिड है, तो कितने परसेंट वैलिड हो गए? 96%। इंटू उसका कितना परसेंट वोट मिल रहा है भैया? 64%। ठीक है, इक्वल्स टू टोटल कितना आ रहा है? 12,288। यही आ रहा है ना? बस यहां से सॉल्व कर दो। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये? हम्म, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए भैया? अगर इसको हम काटें तो ये हमारे पास 25, और ये आ जाएगा 16। ठीक है, ये आ जाएगा भैया 24, और ये आ जाएगा 25। ये भी आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 25। ठीक है, अब यहां से इसको काटो 16 से। 16 से अगर हम काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 16 छक 96 होता है, राइट? 16 सत्ते 112 है। तो 16 सत्ते हमारा 112 हो गया। ठीक है, 16 सत्ते 112, 10, 108 आ गया। 16 छक 96। ठीक है, 16 छक 96, राइट? यहाँ पर मैं सही कर तो कर रहा हूँ ना? ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास? 8 बार में चला जाएगा, 8 छक 48, राइट? अब यहाँ से हम इसको काटेंगे 16 से, तो फिर ये आ जाएगा 16 चौका 64 यहाँ पर। ठीक है, और ये 16 8 24 दूना, ये चला जाएगा 48। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 गुने 25 गुने 25 गुने 25। तो यहाँ पे हमारे पास 2 गुने 15,625। तो ये हमारे पास दे देगा 31,250। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो डेफिनेटली आप सेशन को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं लगातार, और कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे। जो हमें आता है मैं आपको सिखा पाऊँ एटलीस्ट, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सेशन को पूरा वॉच कीजिए, और चैनल को नहीं किए होंगे ज्वाइन तो जरूर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका चैनल जो है वो ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। आपको हमारे चैनल पे हर एक तरह के जो आपको अपडेट मिलेंगे। क्लियर? क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि cot 4 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है, तो cos की पावर 4, ठीक है, cos की पावर 4 ए माइनस cos 3 cos स्क्वायर ए का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर जो है कॉट की पावर 4 ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, जस्ट वेट 1 मिनट। अब देखो इसको, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखो यहां से अगर हम इसको कॉट स्क्वायर ए कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो बचा है, तो ये इक्वल टू हमारे पास 1 है। अब ये कॉट स्क्वायर ए जो है हमारे पास क्या दे देता है? तो ये हमारे पास दे देता है cosec स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला याद होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉट स्क्वायर ए है इनटू में, और इक्वल्स टू 1 है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? तो cos स्क्वायर ए अपॉन में sin स्क्वायर ए। ठीक है, और cosec को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहां से हमारे पास cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर की पावर 4 ए।
ये आएगा ना। अब देखो यहाँ पर कि हमारे पास जो आया वो आया कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आई साइन की पावर 4 ए। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कॉस की पावर 4 ए माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन को अगर हम चेंज करेंगे, साइन साइन को चेंज करेंगे यहाँ पर, तो अब देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम चेंज कर देंगे कॉस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, ये साइन स्क्वायर दे देता है और इसका स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर आपका 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस की पावर 4 ए आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया इसको, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि भैया यहाँ पर देखो, तो अगर हम बात करें कि हमको चाहिए था क्या, कॉस की पावर 4 ए माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम इस 1 को इधर ले आए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -1। ठीक है, -1 हो जाएगा ना, और ये कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा भैया, कॉस की पावर 4 ए, और ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो -3 कॉस स्क्वायर ए। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था, कॉस की पावर 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए, जो कि हमारे पास ये है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे रही है, -1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्वेश्चन था, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया कि एक गोले के व्यास में 30% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखो, गोले का है, व्यास है, तो व्यास को हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, या हम कह सकते हैं कि भैया ये, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 30% का। क्यूब करना है, यानी इसका 3 बार जो है सक्सेसिव निकाल लो, यानी कि 30%, 30%, ठीक है, और 30%। ठीक है, सक्सेसिव निकाल लो, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, 30 गुने में 30 बट्टा में 100। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये आ गया भैया 69। 30 और 30 60 + 9 69। अब 69 + 30 का फिर से निकाल लेंगे, तो 69 × 30 अपॉन में 100, तो ये हमारा दे देगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90। हाँ, 99 प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 9 × 27। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, 2 × 6 = 18, 2 = 20, यानी 20.3 इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 119.7%। ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कहा गया है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है कि यदि ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, और पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास दिया हुआ है 1/4 वाली घटनाएं इवेंट हैं, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट और यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हमें बतानी है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, हमारे पास फॉर्मूला क्या दे देता है कि 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पर पी ए यूनियन बी। ठीक है, अब देखो पी ए यूनियन बी जो है हमारे पास, उसके फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, पी ए
ठीक है। पी ए प्लस में पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माइनस यहाँ पर आपका हो जाता है पी ए बी। क्लियर। तो यहाँ पे ये हमें फाइंड करना है। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 3/8, प्लस इसकी वैल्यू 1/2, माइनस इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1/4। क्लियर। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 आ गया, प्लस 8, सॉरी 4 आ गया, 4 आ गया, और माइनस के यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 5/8 जो है हमारे पास क्या आ गया है, ये मिल गया हमें। हमको क्या करना है, इसे निकालने के लिए 1 - 5/8 कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 - 5/8 इक्वल्स टू, हमें पता चल जाएगा कि 3/8 जो है हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा A0 B का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, या 26वें निम्नलिखित डेटा में से बहुलक की गणना करे। तो बहुलक अभी मैंने आपको मोड की बताया है कि जो सबसे ज्यादा बार आई होंगी वही हमारा जो है, देखो यहाँ पर क्या क्या है, प्रतिरोधन के दिन यहाँ पे दिए गए हैं, मरीजों की संख्या दी गई है, यानी कि ये जो है ना 6 और 4, यानी कि ये जो है 6 जो है, यानी कि 4 मरीज जो है ना 6 दिन आते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखो कि 6 जो मरीज हैं वो 7 दिन आते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो है मरीजों की संख्या जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर किसकी है, 7 की। तो 7 वाले कितना है, उसके सामने वाला क्या है यहाँ पर, ये 8। देखो 5 मरीज 9, तो सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या क्या है, 7 है ना इसमें। तो 7 के विपरीत कौन है, 8, यानी कि यही हमारा मोड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि इस 50,000 की बिजली के बिल के लिए 30% की छूट और 26 और 5% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर क्या है। तो देखो एक 30% है, माइनस दो 26 है, 26% का इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे, प्लस 5%, प्लस यहाँ पे 26 × 5/100। तो यहाँ पे आप देखो 30, मैं परसेंट को हटा देता हूँ, बाद में लिख दूंगा, ठीक है। 30 माइनस यहाँ पर ये 30 आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये क्रमिक छूट है ना, सॉरी, यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ आपको, छूट की बात कही गई है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 21, और यहाँ पर फिर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 × 25 100। तो 13×2 = 26, 10, 1.3, यानी कि ये हमारे पास कितना दे देगा भैया, इसकी जो, ओहो, मैं यहाँ पे फिर ये कर रहा हूँ ना, हमसे पूछा क्या गया है, सो देखिए, हमसे पूछा गया कि एक 30% की छूट है और दो इसकी छूट निकालनी है। तो 26 + 5 प्लस 26 × 5 ये आएगा, मैं कहाँ दिमाग लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे 30 प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, 1.3, यानी कि ये टोटल आ जाएंगे 31.3, और ये 30% की कितना का डिफरेंस आ गया, 0.3। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, कहा गया है किस पे, 50,000 पे। तो 50,000 पे हमारे पास कितना करना है, 0.3% करना है। तो ये चला गया भाई 2, ये चला गया 1, तो हमारे पास 50 × 3 कितना देगा, 150। ये करना था, मैं उसमें से माइनस कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, 28 नंबर की ए बी सी ट्रायंगल में एंगल ए जो है 85 डिग्री है, सी जो है 58 डिग्री है। यदि पी क्यू आर ए बी सी समरूप है तो, समरूप है और संगत है तो एंगल क्यू ज्ञात कीजिए। यानी कि कहा गया है कि पी क्यू आर जो है, एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल ए बी सी दोनों बराबर हैं, तो क्यू, एंगल क्यू की बात कही गई है, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे अगर हम 85 + 58 को ऐड कर दो,
कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। 13 का 3, 8 5 13 1 14, 143। अब 180 में से 143 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भैया? 7 3 37 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है एक जो है करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे? सो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल ये है जिसका नाम है ABC। एक ट्रायंगल ये है जिसका नाम है PQR, ठीक है। ए एंगल यहाँ पर कहा गया है 85 डिग्री है। सी एंगल जो है 58 डिग्री है। तो यहाँ पे ये भी 85 डिग्री होगा क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। ये जो बराबर का साइन होता है ना, वो है। ये हमारा 58 डिग्री होगा। तो हमसे ये क्यू पूछा है ना, ये वाला, तो यानी कि ये बी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 29 नंबर, एक धनराशि ए और बी सी के बीच 4:3:6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा बी के हिस्सा बी से 600 अधिक है, तो ए को बी से कितनी धनराशि अधिक मिलेगी? क्वेश्चन है कि भैया ए है, रेशियो बी है, रेशियो सी है, किस अनुपात में बांटा गया है? यहाँ पर 3:6, ठीक है। क्लियर है? अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि सी का जो हिस्सा है ना, बी से 600 अधिक है। सी का हिस्सा जो है बी से जो है 600 अधिक है, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पर हम देखें इन दोनों का, यहाँ पर इससे ये कितना गुना ज्यादा है, ठीक है। अगर हम कहें कि एक मतलब, क्वेश्चन समझो क्या कहा गया है, सी का हिस्सा जो है ना, यहाँ पे सी 6 के अनुपात में है। तो सी का जो हिस्सा है इससे 6 अधिक है। समझ में आ रहा है? इससे जो है ये 600 अधिक है सी जो है। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पर कि हमारे पास क्वेश्चन में फिर पूछा है कि ए जो है बी से कितना अधिक धनराशि प्राप्त करता है, ए जो है बी से कितना अधिक प्राप्त करता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पर करें क्वेश्चन को सॉल्व, तो कैसे होगा? यहाँ पे हमें इसको करना है 600 अधिक, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर हम 200 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अगर इसको हम 200 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 600। इसको अगर हम 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 1200। और इसको हम 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 800। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया है, ठीक है, कि ये 600 है, ये 1200 है, यानी कि इससे ये 600 ज्यादा है, तो इससे ये कितना दो ज्यादा है? 200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी जो करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन जो आखिरी नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गया। यदि क्यूब रूट के अंदर ये है 0.08 इंटू में 0.8 इंटू में पी इक्वल्स टू, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो P/Q का मान हमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पे क्यूब है 0.08, ठीक है, इंटू में 0.08 इंटू में पी इक्वल्स टू, हमारे पास क्या दिया गया है? 0.008 इंटू में 0.8, ठीक है, इंटू में क्यूब क्यूब। अब देखो इसका हम क्या करेंगे ना, दोनों साइड क्या करते हैं कि क्यूब कर देते हैं, ठीक है। क्यूब करेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? क्यूब से क्यूब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या मिल जाएगा भैया? अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 10। यानी कि हम कह सकते हैं कि 64p/1000, ठीक है, इक्वल्स टू, हमारे पास क्या मिल जाएगा? यहाँ पे क्यू है ना, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? इसको हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 10, ठीक। ये 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8×8 = 64 64 से 64 गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया? ये क्यूब कट जाएगा इससे, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा? क्यूब। हमको पूछा क्या है? P/Q, यानी कि इस क्यूब को इधर लाना है। क्लियर है?
सॉरी सॉरी, मैंने क्या किया कि 64 64 को काट दिया ना, अरे यहाँ पे तो क्यूब हो रहा है ना, यानी कि एक एक ये वाला जो है ना, जैसे कि मैं यहाँ पर देखो, 8 × 64, ठीक है, तो 64 का क्यूब होगा, तो एक 64 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास बचेगा दो 64 अभी बचेगा, ठीक है, यानी कि 64 की पावर यहाँ पर दो अभी बचा हुआ है, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ से ये 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जीरो कितना बच जाएगा भैया, ये भी तो 3 था ना। मैंने इसको क्या किया ना, यहाँ पर इसको जो है, जस्ट वेट 1 मिनट, यहाँ पे हमारा 64 आया, 64/1000 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास आया 64 की पावर क्यूब, ठीक है, अपॉन में हमारे पास आ गया 1000, 1000 की पावर यहाँ पर 10,000 की पावर क्यूब। क्लियर, क्लियर है ना। तो यहाँ से देखो इसको काटेंगे, हाँ यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P/Q, ठीक है, P/Q। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको ऊपर लिख सकते हैं, ये 1000 आ गया, अपॉन में यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 4 लिख सकते हैं, 8 × 64 उसकी पावर 2, यानी 8 की पावर 4, अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 10,000 गुने 10,000 गुने 10,000, ठीक है। अब यहाँ से एक वाला ये 3 वाला कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि समझ में आए, तो 10 पे कितनी जीरो हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हम सिंपली लिख सकते हैं 8 की पावर 4 गुने 10 का पावर -9, यही होना चाहिए आंसर। हाँ आंसर यही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर करने में गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। तो ये आपकी सॉल्यूशन रही, कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, 30 के 30 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं आपको। हमारे चैनल पे मैथ्स की आपको क्लासेस रेगुलर मिलेगी, ठीक है, आप मैथ्स की क्लासेस भी हमसे यहाँ पर आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं जुड़ के। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इतना ही, जय हिंद जय भारत। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा जरूर। बहुत जल्द आपको DSSB की क्लास भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू।